The diagonal of a square is 4 root 2 cm. The diagonal of the another square whose area is double that of the first square is. किसी वर्ग का विकर्ण 4 रूट 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के दोगुना। हेलो डियर्स, टॉपिक है मेंसुरेशन, इसे कहते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन, उसी से ये प्रश्न है क्षेत्रमिति। इसको एसएससी 2002 में पूछा है, एसएससी 2002 में। तो क्या है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसका विकर्ण है 4 रूट 2 सेंटीमीटर। इस वर्ग का विकर्ण है 4 रूट 2 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। इसका केस क्या है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण कब ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के दोगुना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, यहाँ पे विकर्ण निकालना है, ठीक है, डायगोनल। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ये होता है साइड रूट 2, साइड रूट 2, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू, वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है ये भी नहीं जान रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। ये हो गया साइड्स, यानी कि इसको हम अगर ए नाम दे दिए, ठीक है, तो ये चारों क्या हो गया, ए हो गया, और इसका विकर्ण ये वाला हो गया, तो ये होता है ए रूट 2। अब निकालना है हमें, किसी वर्ग का विकर्ण 4 रूट 2 है, तो वर्ग का विकर्ण यानी कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू भुजा रूट 2 यानी कि साइड रूट 2 सेम ही है। तो वर्ग का विकर्ण क्या दिया है, 4 रूट 2 दिया है यहाँ पे, तो 4 रूट 2 इक्वल्स टू भुजा रूट 2, ठीक है। ये 4 रूट 2 किसका वर्ग का विकर्ण है, हम दो गो वर्ग है तो एक वर्ग का नाम देते थे ए, ठीक है, ये वर्ग ए हो गया, ठीक है। इसका विकर्ण 4 रूट 2 है। यहां से रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, भुजा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग ए का भुजा कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के दोगुना हो, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग बी नाम दे देते इसको हम, दूसरा वर्ग क्या नाम दे देते, वर्ग बी, ठीक है, वर्ग बी इसको हम नाम दे दिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये सब तो आना चाहिए तभी होगा। वर्ग का क्षेत्रफल साइड में लिख दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जिसे क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। सो भुजा स्क्वायर यानी कि साइड्स का स्क्वायर, 4 वो जो धारी धारी है साइड में, तो भुजा स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग बी का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये कितना दिया है, क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के दोगुना है। प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हम प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग ए है तो इसका क्षेत्रफल अगर हम ए मान ले, ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग के दोगुना है, तो यानी कि 2 गुने वर्ग क्षेत्रफल ऑफ, है ना, क्षेत्रफल ऑफ वर्ग ए, ठीक है, क्षेत्रफल ऑफ बी, है ना, यानी कि क्षेत्रफल जो बी का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के दोगुना है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों का हम भुजा स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का भुजा स्क्वायर कर देते हैं। भुजा स्क्वायर इक्वल्स टू
2 गुने भुजा स्क्वायर होगा। तो इसका भुजा वर्ग बी का भुजा क्या होगा तब? तो भुजा इक्वल्स टू इधर रूट हो जाएगा, है ना। भुजा इक्वल्स टू इधर रूट हो जाएगा। यहाँ हम भूला बोल रहे हैं। भुजा का वैल्यू कितना है? 4 cm है। वर्ग ए का भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे, इधर अभी स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुने 4 का स्क्वायर, है ना। 4 cm है तो 4 का स्क्वायर। अब इधर हम स्क्वायर हटाएंगे, लीजिए फिर लिख रहे हैं। तो भुजा इक्वल्स टू इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट नहीं होगा, सो इधर रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा तो रूट ओवर 2 गुने 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 गुने 4 का स्क्वायर यही है ना। तो ये हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि इक्वल्स टू 4 रूट 2। ये स्क्वायर रूट कटेगा एगो ना, तो ये को रूट बाहर आया, 4 रूट 2 ना, 4 रूट 2, 4 रूट 2, यानी कि वर्ग बी का भुजा कितना आया? 4 रूट 2। अब हमें क्या निकालना है? किसी वर्ग का विकर्ण 4 रूट, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, यानी कि इसी का विकर्ण ज्ञात करना है। दूसरा वर्ग यानी कि ये वाला वर्ग बी, दूसरा वर्ग यानी कि वर्ग बी का विकर्ण ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल 2 गुना है वर्ग ए से, ठीक है। ये दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग। तो दूसरा वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण इक्वल्स टू भुजा रूट 2। यहां से विकर्ण, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल विकर्ण बी, है ना। बी का विकर्ण निकालना है तो भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। भुजा कितना है? 4 रूट 2 गुने रूट 2, 4 रूट 2 गुने रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 तो इक्वल टू 2। सो 2 गुने 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर, 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट। क्या किए? समझ गए ना क्या किए? हमने क्या किया? निकालना था, दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना था। तो पहले वर्ग का विकर्ण हम, वो किसी भी वर्ग का विकर्ण, भुजा रूट 2 ये लगा दिए। पहले वर्ग का विकर्ण दिया है 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू भुजा रूट 2। तो यहां से भुजा निकालनी है 4 सेंटीमीटर। अब किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग बी का क्षेत्रफल ये दिया है, किसके इक्वल दिया है? वर्ग ए के 2 गुना है। स्पष्ट देख लो, जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के 2 गुना है। तो 2 गुने वर्ग का क्षेत्रफल ए, ठीक है। 2 गुने वर्ग क्षेत्रफल ए। तो यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब यहाँ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 2 गुने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 गुने भुजा का वैल्यू पुट कर दिए। किसका भुजा? वर्ग ए का, ठीक है। इसका भुजा हम निकाले ना 4 cm, तो 4 cm यहाँ पुट कर दिए। सो भुजा इक्वल्स टू 4 रूट 2। अब हमें किसका निकालना है? डायगोनल निकालना है वर्ग बी का, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग बी दूसरा वर्ग है। सो विकर्ण इक्वल्स टू डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है? वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू भुजा रूट 2 साइड रूट ए। सो विकर्ण इक्वल्स टू भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 यानी कि 4 रूट 2 गुने रूट 2, ठीक है। भुजा हमने निकाला है 4 रूट 2 ना, गुने रूट 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, आंसर। सो ये था आज का हमारा जो टॉपिक क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।